संधू गांव से कुछ दूर ही चले थे। एक और अजूबा देखने को मिल गया। यह अजूबा एक बरगद का पेड़ है। इसके इतने सारे तने जमीन में धंसे हैं कि मानो यह पेड़ नहीं बल्कि पूरा बगीचा खड़ा हो। नर्मदा किनारे इसकी छांव में बैठकर ना जाने कितने तपस्वियों ने तपस्या की होगी, क्योंकि यह पेड़ खुद कई सदियों का साक्षी रहा है। ऐसा बरगद का पेड़ दुर्लभ माना जाता है और शायद आप पहली बार ऐसा पेड़ देखेंगे। जहाँ जहाँ तक बरगद की छाया जाती है, छाँव पड़ती है, वहाँ वहाँ तक हर तरफ बरगद की टांगे कह सकते हैं इनको, टांगे कह सकते हैं या फिर स्तंभ, पिलर, कुछ भी कह सकते हैं। एक पेड़ के इतने सारे जड़ भी बोल सकते हैं। एक पेड़ की इतनी सारी जड़ें। मैं तो अपने लाइफ में पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसा पेड़, और उम्मीद है कि शायद आप भी पहली बार ही देख रहे होंगे। अद्भुत है। हाँ, ये बीच में एक होल भी है, होल भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए, जो कि उस पार का से प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है। असली देखो ये है, बाकी सब इसकी नहीं है। हाँ, असली तो यही है ना। असली इसकी चौड़ाई देखिए, इसका मेन जो तना है उसकी चौड़ाई लगभग 15 से 20 फीट 20 फीट के आसपास की इसकी चौड़ाई है। और 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट तक के इसके अलग अलग साइज के तने हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं जमीन में, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ बरगद का एक ही है और ये सब उसकी शाखाएं हैं जो कि जमीन में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। और सामने देखिए घाट दिख रहा है, मैया के दर्शन सामने हो रहे हैं। इस स्थान को बरिया घाट कहा जाता है और इसी बरगद के पेड़ के कारण इस घाट का नाम बरिया घाट पड़ा है। इस पेड़ ने जो एरिया कवर किया है वो लगभग आधा एकड़ के आसपास हो सकता है। वाकई हैरान करने वाला ये पेड़ है। इस तरह का पेड़ घनघोर जंगलों में ही हो सकता है। एक एक तने की लंबाई आप देखिए किस तरह से ऊपर ये जा रही है। इस चबूतरे में शिवलिंग है। लटक रहे हैं क्या?
मैडम लटकने की कोशिश कर रही हैं, इसकी लटक नहीं रहे, जो शाखा है उस पे। लटक नहीं, अवतार में हाँ। वो उनकी पूंछ रहती है उसमें ऐसे पेड़ों की जड़ों पे। क्या रहता है? अवतार मूवी में हाँ वो लोगों की एलियन जो रहते हैं ब्लू प्लैनेट वाले, हाँ, वो पूंछ से वो पेड़ से लटक के वो पेड़ ट्रेवल से करते हैं अपनी ना। पूंछ के जो वो ऐसे होती है ना, उनकी पूंछ में धागे धागे जैसे रहता है, हाँ वो ऐसे करके जोड़ के और अपने विचार यानी पेड़ों से बातचीत करते हैं, क्योंकि पेड़ों में उनके पुरखे होते हैं। ये हमारे पेड़ों से पुरख तो है नहीं। पेड़ों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, पेड़ों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बरगद के पेड़ की जो तना है उसको पकड़ के अपना थॉट का वो कर रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। तो होता है ना, रियल में होता है। अब अच्छा। वो है नहीं अपने पास। कुछ हुई क्या? कुछ पता चला? नहीं, बातचीत हुई अभी कुछ? इतना नहीं हो कोई सकता। कन्वर्सेशन हो पाया? पावरफुल नहीं है ना कि इनकी किसी ने वो रिसर्च किया है कि इनसे संगीत निकलता है पेड़ों से। हाँ, संगीत तो पेड़ों में निकलता हाँ, है। ये बरगद से ही उसमें तार लगा दिया है और वो म्यूजिक बज रहा था बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी। तो अभी कुछ हल्का फुल्का तो कन्वर्सेशन हो पाया होगा। डिस्टर्ब कर रहे हो ये? अच्छा, सॉरी बंद करो। सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसलिए कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अब इनको डिस्टर्ब करना बंद करता हूँ। ओके ओके, ठीक है, टेक योर टाइम। मैडम को संपर्क करने देते हैं, बरगद के पेड़ से बातचीत करने देते हैं, हम देखते हैं आसपास का माहौल। यहाँ ये कुटिया तो बनी हुई है, बट इसमें लॉक लगा हुआ है अभी। कोई तो रहता होगा, लेकिन फिलहाल अभी है नहीं। ये जूते तो किसी के उतरे हुए हैं, शायद ये लोग घाट की तरफ गए हों। नर्मदे हर, चले। हाँ, लोकल ही है, इधर से निकलना, वहीं से ये हाँ, यहीं से चले ये। लेकिन देखने में तो वाकई लगता है कि 400 साल या 500 साल पुराने ये होगा।